आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम बिमल। आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारे देश में रहने वाले सभी भारतीय पर्यटकों के लिए बहुत लाभदायक है। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, अगर आप अपनी ट्रिप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिना वीज़ा अप्लाई किए अपनी कार से पास के देश की यात्रा कर सकते हैं। वो देश है नेपाल। अगर आप नेपाल घूमने जाना चाहते हैं और वहाँ के सुंदर और दूर दराज के पर्यटन स्थलों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कार से आराम से सुनौली बॉर्डर के रास्ते नेपाल जा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। आवश्यक परमिट लेने के बाद आप अपनी कार से पूरे नेपाल में आराम से यात्रा कर सकते हैं। आप नेपाल के किसी भी प्रसिद्ध स्थान जैसे काठमांडू, पोखरा, बुटवल, लुम्बिनी आदि के साथ साथ दूरस्थ पर्यटन स्थलों पर भी जा सकते हैं। वहां जाकर आप प्रकृति, संस्कृति और शांति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। सुनौली बॉर्डर से जाने के लिए पास के 3 प्रसिद्ध स्थानों की जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले आप लुम्बिनी जा सकते हैं, जो यहां से लगभग 26-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। वहां जाकर आप भगवान बुद्ध के जन्म स्थल को आनंदपूर्वक देख सकते हैं। इसके साथ ही वहां विभिन्न देशों द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूपों को भी देख सकते हैं। साथ ही वहां जाकर आप बौद्ध संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पर्यटन स्थल भैरवा के पास स्थित भुटवल है। ये सुनौली बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप लगभग 25 से 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। बुटवल एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, जहां आप प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ जितगड़ी फोर्ट है, जो एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ हिल पार्क, फूलबारी और नुआकोट जैसे दर्शनीय स्थल भी हैं, जहां आप ऊंचाई से पहाड़ों और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। सुनौली के रास्ते आप पोखरा भी जा सकते हैं, जो नेपाल का एक प्रसिद्ध रमणीय और पर्यटन स्थल है। ये स्थान सुनौली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक कार से पहुँचने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। पोखरा पहुँचते ही आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की झलक देखने को मिलती है, जो मन को सुकून दे देती है। यहाँ की सबसे खास जगहों में से एक है फेवा झील, जहाँ शाम के समय बोटिंग करना एक शानदार अनुभव होता है। झील में पड़ता सूरज का प्रतिबिंब मानो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। पोखरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित सारंगकोट सूर्योदय और पहाड़ों के नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ आप केबल कार का मज़ा भी ले सकते हैं, जो पूरे सफ़र को और रोमांचक बना देता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए पोखरा एक गेटवे की तरह है। यहाँ से आप अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट्स में से एक है। पहाड़ों के बीच चलना, स्थानीय संस्कृति को करीब से देखना और प्रकृति के साथ समय बिताना, ये अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। पोखरा पहुंचकर आप हिमालय की खूबसूरत झलक का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय फेवा झील में बोटिंग का भी मजा लिया जा सकता है। यहाँ से आप सारंगकोट जा सकते हैं, जहाँ से पहाड़ों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है और केबल कार का आनंद भी लिया जा सकता है। साथ ही ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए अन्नपूर्णा बेस कैंप तक ट्रैकिंग का विकल्प भी उपलब्ध है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो अपने जीवन में यात्रा करना चाहते हैं और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का सपना देखते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपके पास इस यात्रा से जुड़ा कोई सवाल है या आप यात्रा से संबंधित टिप्स और जानकारी पाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही रोचक और उपयोगी यात्रा जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।